कोरोना के दौर में अन्य बीमारियों के साथ साथ टीबी का इलाज भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब जैसे जैसे कोरोना को लेकर नागपुर शहर की स्थिति नियंत्रण में आई है, तो टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 और 21 में अब तक टीबी मरीजों की संख्या कम दर्ज हुई है। इसे दो तरीके से देखा जा सकता है कि वाकई टीबी के मरीज कम हुए हैं या फिर कोरोना के चलते लोगों ने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया और इलाज नहीं लिया। कोरोना संक्रमण की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी के मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है, जिस वजह से वर्ष 2019 की तुलना में 2020 और 2021 में जुलाई महीने तक सामने आए मरीजों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। इस बीमारी को लेकर मरीजों के सामने आए आंकड़ों को सकारात्मक तौर से देखा जा सकता है, पर डॉक्टरों के मुताबिक बिना टीबी के मरीजों को संजीदगी से खोजने का काम होना चाहिए, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इनको हम दो प्रकार के रोगों में ये मरीजों में देख सकते हैं। एक प्रकार के मरीज़ वो हैं जो कोविड से ठीक हुए और बाद में उनका पोस्ट कोविड लंग्स था, तो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस या पोस्ट कोविड लंग्स जो बोलते हैं, उन मरीज़ों में टीबी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे हमारे सेंटर पे इस साल जो है 5 केसेस आए, और दूसरा है जिनको सिर्फ टीबी हुआ, तो ये केसेस भी बढ़ गए हैं। ये इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कोविड पैंडेमिक जब हुआ था तो उस समय ये केसेस हॉस्पिटल में किसी अन्य कारणों की वजह से नहीं आ पाए। तो जब ये पैंडेमिक गया तब ये सारे पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। तो इन दो कारणों की वजह से अभी केसेस सारे बढ़ गए हैं टीबी के। नागपुर शहर में बीते 3 वर्षों में टीबी के दर्ज हुए मामलों पर नजर डालते हैं। वर्ष 2019 में 7,630 टीबी मरीज निकलकर सामने आए, जबकि 2020 में 5,493 और 2019 में जुलाई महीने तक 2,889 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मार्च 2020 में नागपुर में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही टीबी के इलाज पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इस दौर में टीबी के लक्षण होने के बावजूद कोरोना के भय की वजह से लोगों ने अस्पतालों में जाने से बचना ज्यादा मुनासिब समझा। अब जब कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, तो लोग अस्पताल जा रहे हैं जहां उनमें टीबी की शिकायत पाई जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद लोगों में टीबी की शिकायतें मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है, और नागपुर में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को टीबी से ग्रसित पाया गया है। पोस्ट कोविड लंग्स जो रहते हैं वो क्षतिग्रस्त रहते हैं और उनका इम्यूनिटी जो रहता है वो कम रहता है। तो उसमें किसी भी प्रकार के दूसरे इन्फेक्शन, जब तक ये लंग्स ठीक नहीं होते हैं, उसमें दूसरे इन्फेक्शन इंक्लूडिंग टीबी को पकड़ के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि इन लोगों में टीबी बढ़ रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि अभी फ़िलहाल जब कोविड था तब इनको खांसी या ऐसा कुछ रहा तो ये हॉस्पिटल में नॉर्मली आए नहीं होंगे, तो उस प्रकार से इनको जो नॉर्मल टीबी है वो अभी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी भी टीबी के केसेस बढ़ गए होंगे। कोरोना और टीबी दोनों बीमारियों के लक्षण एक जैसे हैं और दोनों बीमारियों का सीधा कनेक्शन फेफड़ों से, इसीलिए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी बुखार रहने पर डॉक्टर की सलाह जरूर ली जानी चाहिए। वैसे अगर सरकारी आंकड़ों में मरीज कम दिखाई दे रहे हैं और टीबी का संक्रमण कम हो रहा है, तो इसकी एक प्रमुख वजह मास्क का प्रयोग है, क्योंकि टीबी संक्रामक बीमारी है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जब से कोविड पैंडेमिक आया है तब से पेशेंट्स का ओपीडी डिपार्टमेंट मतलब रेगुलर कंसल्टेशन में आना कम हो गया है। इस वजह से कोविड छोड़ के बाकी जो बीमारियां हैं इनमें लगातार गिरावट देखी गई है। पर जरूरी नहीं है कि ये बीमारियां हो नहीं रही है, हो सकता है कि लोग आके डॉक्टर को दिखा नहीं रहे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोविड की वजह से लोगों को मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है, और मास्क पहनने की वजह से टीबी जैसी बीमारियों में काफी कमी होती है। इसका मुख्य कारण है कि टीबी खांसने से या थूकने से फैलता है, और मास्क की वजह से लोगों का खांसना या थूकना काफी कम हो गया है। इस वजह से टीबी जैसी बीमारियां पहले से कम देखी जा रही है। टीबी को देश से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम का ऐलान किया था, जिसके तहत 2025 तक टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। इस लक्ष्य पर कोरोना ने कितना प्रभाव डाला है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक विश्व के कुल टीबी रोगियों में से भारत में 1/3 रोगी हैं और हर साल 22 लाख नए मरीज सामने आते हैं। देश में किसी अन्य बीमारी की तुलना में सबसे अधिक मौत टीबी से ही होती है।